नमस्कार दोस्तों, मैं राजन कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का ये मेरा 5वां क्लास है। आप लोगों को बिहार स्पेशल का क्लास करवा रहे हैं। बिहार समग्र का संपूर्ण क्लास करवाऊंगा। आज का 5वां क्लास है, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास को कीजिए। चौथे क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे वैदिक सभ्यता। हम लोग वैदिक सभ्यता को भी देखते हुए चल रहे हैं। ऐसे में एशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं उस समय भी वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा और अभी भी आप लोग को वैदिक सभ्यता को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहा हूँ। वैदिक सभ्यता में पहला क्लास आप लोग को करवाए थे। आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा। संपूर्ण जो भी आपका हिस्ट्री है, आपका पॉलिटी है, मैथ है, जितना भी प्रयास करूंगा अधिक से अधिक बेहतरीन कंटेंट्स आप लोग को प्रोवाइड करवाने के लिए। अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीएससीसी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी के द्वारा एडी ईओ का जो वैकेंसी निकला था, इसका अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग, या किसी भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग से यही अपेक्षा रहेगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरा कंटेंट्स रहेगा, मेरा वीडियो रहेगा, सबसे पहले आपको क्या होगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएगा। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोगों ने क्या देखे थे, वैदिक सभ्यता के बारे में देखे थे। वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोग को चौथा क्लास स्टार्ट किए थे, उसमें बता दिए हैं। तो अगर आप लोग वो क्लास नहीं किए हैं, या आप लोग शुरू से क्लास करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा सभी क्लासेस का, या मेरे चैनल के माध्यम से जुड़ के आप लोग क्लास कर सकते हैं। तो हम लोगों ने कल के क्लास में आर्य देखे थे, आर्यों का मूल स्थान भी देखे थे। इसके बाद आर्य का भौगोलिक विस्तार कैसे हुआ, इसका भी जानकारी हम लोगों ने लिए थे, आप लोग को बताए थे। फिर नदियों के बारे में हम लोग देखे थे। फिर रिसोर्स देखे थे, रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जानकारी के साधन क्या था। ये सब चौथे क्लास में हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर लिए हैं। आज हम लोग देखेंगे वेद के बारे में। आप लोग को बताए थे कि वेद कितने तरह के होते हैं। वेद 4 तरह के होते हैं। ये चारों वेदों के बारे में आप लोग को एक एक करके बताएंगे। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे किससे, वेद से स्टार्ट करेंगे। तो जो भी फ्रेंड्स वीडियो को देख रहे, क्लास कर रहे, आप लोग से यही अनुरोध है कि आप लोग एक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे मुझे क्या होगा, अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाने में रुचि होगा। आप लोग को अच्छे से अच्छे कंटेंट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जो किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पे देखते हैं वैदिक सभ्यता का ही है। वैदिक सभ्यता का आज का यह दूसरा क्लास है, जिसमें हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेद से। वेद के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेद लिखा हुआ है। वेदों की रचना अपौरुषेय है, अर्थात वेद किसी विशेष व्यक्ति की रचना होकर देवीय ज्ञान है। ये भी हम करा दिए हैं, आपको चौथे क्लास में करवा चुके हैं। ये सब चौथे क्लास में आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। वेद के बारे में बता दिया हूँ। वेद का आँख क्या होता है, वेद का आपका हाथ क्या होता है, वेद का पैर किसे कहते हैं, वेद का कान किसे कहते हैं, वेद का मस्तिष्क किसे कहते हैं, यहाँ तक टोटल मैं करवा चुका हूँ। तो आप लोग अगर ये क्लास नहीं किए हैं, तो मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, वेद के बारे में जान चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेदों की संख्या दोस्त 4 होती है, जिसके बारे में हम लोग एक एक करके सभी वेदों के बारे में जानेंगे।
तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद होते हैं, दूसरा आपका यजुर्वेद होते हैं, सामवेद होते हैं और अथर्ववेद होते हैं। 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं, कुल 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। तो चारों वेदों के बारे में एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को मैं स्टडी कराऊंगा, पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इसको नोट्स भी बनाते चलिएगा। और अगर नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल सिद्ध स्टडी सेंटर या सिद्ध स्टडी पॉइंट से आप जुड़ के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे सृष्टि इन्फोटेक और स्टडी का ग्रुप है, उससे भी जुड़ के आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे कि वेद कितने तरह के होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद होते हैं। वेदों की संख्या 4 होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। तो एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है, तो क्या बताइएगा, 4 होते हैं। कौन कौन से वेद होते हैं आपको बता दिए। जो वेदों की संख्या 4 होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, संहिता कहा जाता है। आगे देखते हैं, वेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें 3 वेदों को एक साथ वेद त्रयी कहा जाता है। यानी 3 वेद की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जिसमें से 3 वेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वेद त्रयी कहते हैं। 3 वेदों को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। और चौथा वेद जो होता है वो क्या है, मंत्रों से संबंधित है। किससे संबंधित है, मंत्र से संबंधित नहीं है, सॉरी। जो यहाँ पर देखिए 4 वेद होते हैं, जिसमें 3 वेद को क्या कहते हैं, वेद त्रयी कहा जाता है। चौथा वेद जो क्या है, मंत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए वेद त्रयी में इसे रखा नहीं गया है। तो वेद त्रयी में कौन कौन सा वेद है, तो आपका ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद है। ये 3 वेद जो है क्या है, वेद त्रयी है, यानी ये मंत्र से संबंधित है। बाकी जो एक वेद है आपका अथर्ववेद, वो क्या है, आपका मंत्र से संबंधित नहीं है, इसलिए 3 वेदों को क्या कहते हैं, वेद त्रयी के नाम से हम जानते हैं। वेद त्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें लौकिक विषय है, अर्थात लौकिक विषय के संकलन के चलते वेद त्रयी में इसे शामिल नहीं किया गया है। अर्थात अथर्ववेद को किस में शामिल नहीं किया गया है, वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। अथर्ववेद क्या है, आपका लौकिक विषय है, जिस कारण इसको वेद त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। तो एक एक करके चारों वेदों के बारे में हम लोग देख लेते हैं दोस्त। सबसे पहला वेद हमारा क्या, कौन सा है, आपका अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, आपका अथर्ववेद है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो आपका ऋग्वेद है। कौन सा है दोस्त, आपका सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। ऋग्वेद की रचना कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व में ऋग्वेद की रचना हुई थी। इसकी रचना का क्षेत्र सप्त सिंधु या ब्रह्मवत में हुई थी। यानी पूछेगा कि इसकी रचना का क्षेत्र कहाँ है, तो आपका सिंधु क्षेत्र है। आगे देखते हैं, इसका मंडल कितना है, तो 10 है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, तो 10 मंडल है। एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। आगे देखते हैं, ये जो 10 मंडल है, इसमें से दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, कौन कौन सा मंडल, दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, पांचवा मंडल, छठा मंडल और सातवां मंडल, ये क्या है, आपका मूल मंडल है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 है। 10 मंडलों में से मूल मंडल कौन कौन सा है, तो दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। ये सब क्या है, आपका मूल मंडल है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वंश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वंश मंडल।
मंडल कहते हैं। तो इस बात को भी आप लोग याद करके चलिएगा। ये 10 मंडल में से मूल मंडलों की संख्या कितनी है? 6 है। कितनी है? 6 है। 6 कौन कौन सा है आपका? दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है और सातवां है। ये क्या है? आपका मूल मंडल है। ये क्या है? आपका मूल मंडल है, जिसे हम क्या कहते हैं? वश मंडल कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद भी करके चलिएगा। उसके बाद आपका 10 मंडल में से आपका पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, ये क्या है? आपका उत्तर वैदिक काल से जुड़े हैं। ये क्या है? पहला, 8वां, 9वां और 10वां क्या है? ये आपका मंडल उत्तर वैदिक काल से जुड़े हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल उत्तर वैदिक काल से जुड़े हैं। आगे देखते हैं। इसमें कुल 1028 सूक्त है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है, सूक्तों की संख्या कितना है? 1028 है। कितना है दोस्त? 1028 है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है, तो क्या आप लोग बताइएगा? 1028 है। इसमें 1017 मूल सूक्त है। 1017 क्या है? आपका मूल सूक्त है। 11 आपका बाल खिल्ले है। 11 क्या है? आपका बाल खिल्ले, अर्थात 11 बाद में जोड़े गए हैं। सूक्त की संख्या कितनी है? 1028 है, जिसमें से आपका मूल सूक्त कितना है? 1017 है और 11 जो है बाद में सूक्त जोड़े गए हैं, जिसको क्या कहते हैं? बाल खिल्ले कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं दोस्त? बाल खिल। जो 11 बाद में जोड़े गए हैं उस सूक्त को क्या कहते हैं? बाल खिल कहते हैं। आगे देखते हैं। इसमें 10,462 क्या है? आपका श्लोक है। कितना है श्लोक है? 10,462 इसमें श्लोक है। और इसमें मंत्रों की संख्या कितनी है? 10,580 मंत्रों की संख्या है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देता हूँ। मंडलों की, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 है। आपका सूक्त की संख्या आपका 1028 है, जिसमें से आपका मूल सूक्त की संख्या 1017 है और 11 बाद में जोड़े गए हैं। वही तो बात कर लेते हैं। आपका श्लोक कितना है? श्लोक की संख्या 10,462 है और इसमें मंत्र की संख्या कितनी है? 10,580 है। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। इसी वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में पूछता ही है, एग्जाम में आता है। बहुत सारे एग्जामों में ये आया हुआ है कि कीकर शब्द का प्रयोग कहाँ पे बिहार के लिए किया गया है। अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के कीजिए। दूसरे भी चैनल से या कहीं से भी आप स्टडी करते हैं तो आप लोग कंपेयर कर लीजिए। जो मेरे द्वारा कराया जा रहा है, अगर इसमें बेहतरीन आप लोग को लगता है तो उसको नोट डाउन, अपना नोट्स बनाते चलिए। ये देख लेते हैं एग्जाम में क्या पूछता है कि बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। तो ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ पे किया गया है दोस्त? किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के पुरोहित को होतु या होता कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद के जो भी पुरोहित है उसको होतु या होता के नाम से जानते हैं, नहीं कहते हैं। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है। यानी गायत्री मंत्र जो उच्चारण किया जाता है, तो गायत्री मंत्र का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में। कौन सा? ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र का क्या है? आपका वर्णन मिलता है। मंडलों की संख्या कितना है? 10 है। 10 मंडलों के जो तीसरा मंडल है ऋग्वेद के, उसी में क्या है? गायत्री मंत्र का वर्णन हमको देखने को मिलता है हम लोगों को। आगे देखते हैं। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दास राग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो एग्जाम में पूछ दे कि दास राग युद्ध का वर्णन कौन से ऋग्वेद के कौन से मंडल से मिलता है, जानकारी प्राप्त होता है, तो 7वें मंडल से। कौन से मंडल से? 7वें
मंडल से हम लोगों को क्या होता है, दास राग युद्ध का वर्णन प्राप्त होता है। आगे देखेंगे दोस्त, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित है। तो एग्जाम में आ जाए कि ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है जिसमें सोम देवता को समर्पित किया गया है, यानी सोम देवता को समर्पित है। तो आपका 9वें मंडल, कौन सा मंडल, 9वें मंडल आपका क्या है, सोम देवता के लिए समर्पित है ऋग्वेद का। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि पुरुष सूक्त का वर्णन कौन से मंडल में किया गया है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया है, तो आपके 10वें मंडल में क्या किया गया है, पुरुष सूक्त का प्रयोग किया गया है। आगे हम लोग देखेंगे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ, क्या देखेंगे, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे देखते हैं, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितिक है। क्या है आपका, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या है आपका, ऐतरेय और कौशितिक है। आगे देखते हैं, ऋग्वेद के अंदर एक उपवेद होता है। ऋग्वेद के अंदर क्या होता है, एक उपवेद होता है। क्या होता है दोस्त, एक उपवेद होता है। ऋग्वेद के अंदर एक ऋतिवज होता है, एक उपवेद होता है, एक ऋतिवज होता है। और ऋतिवज को होता या होठ के नाम से जानते हैं। ऋतिवज को किस नाम से जानते हैं, होता या होठ के नाम से जानते हैं। ऋतिवज को पुरोहित या पंडित भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है उस ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय या कौशितिक है। आपका ऋग्वेद के अंदर क्या है, एक उपवेद है। क्या है, उपवेद है। ऋग्वेद के अंदर क्या है आपका, ऋतिवज है। ऋतिवज को हम क्या कहते हैं, होता या होठ के नाम से जानते हैं। ऋतिवज को किस नाम से जानते हैं हम, होता या होठ के नाम से जानते हैं। तो इस चीज को भी आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं दोस्त, आगे आपका ऋग्वेद का उपवेद हम लोग क्या देखेंगे, ऋग्वेद का उपवेद देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। क्या है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इस चीज को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आयुर्वेद में महर्षि प्रजापति द्वारा रचित है। आयुर्वेद क्या है आपका, किसके द्वारा रचित किया गया है, तो प्रजापति द्वारा रचित किया गया। महर्षि प्रजापति द्वारा एग्जाम में पूछ दे क्या रचना किया गया है, क्या रचित किया गया है, तो आपका आयुर्वेद किया गया है। क्या किया गया दोस्त, आयुर्वेद किया गया है। इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आयुर्वेद की रचना धन्वंतरी द्वारा किया गया है, ये भी उल्लेख है। यानी आयुर्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया है, धन्वंतरी द्वारा किया गया, ये भी क्या है, उल्लेखित है, इसका भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद ईरान के ग्रंथ जैन अवेस्टा के तरह दिखता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि जो ऋग्वेद है वो किस तरह दिखता है, तो आपका ईरान के जैन अवेस्टा ग्रंथ की तरह क्या है, ऋग्वेद दिखता है। ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग कितने बार किया गया है, एग्जाम में प्रश्न पूछता है, आता है कि ऋग्वेद में इंद्र का प्रयोग कितने बार किया गया है, तो आपका 250 बार किया गया है। कितने बार किया गया है दोस्त, 250 बार किया गया है। सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में सरस्वती नदी को कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी कौन सा है, तो आपका सरस्वती नदी है। कौन सा है दोस्त, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी माना गया है। आपका कौन सा है, ऋग्वेद में। इस वेद में गंगा को जाह्नवी के नाम से संबोधित किया गया है। तो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि गंगा को जाह्नवी के नाम से कहाँ पे संबोधित किया गया है, तो आपका ऋग्वेद में संबोधित किया गया है। ऋग्वेद में गंगा को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो जाह्नवी के नाम से संबोधित किया गया है। जिसका सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है, इसका सिर्फ क्या है, केवल एक बार ही उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में 3 पाठ
साकल, बालखिल्य, वाष्कल भी है। यानी इसमें क्या है, ऋग्वेद में कितने पाठ है, 3 पाठ है। कौन कौन सा है, साकल है, बालखिल्य है, वाष्कल है। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही साथ याद भी करते चलिएगा। दोस्तों 4 वेदों में पहला वेद कौन सा है, हमारा ऋग्वेद है, जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से देख लिए। जो भी जानकारी था, महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो सभी पॉइंट वाइज आपको बता दिए। दूसरा हमारा क्या है, यजुर्वेद है। यजुर्वेद के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यजुर्वेद का अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है, यज्ञ होता है। यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, यज्ञ होता है। इस वेद में बिहार के लिए विदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। आप लोग ये नोट डाउन करते चलिएगा कि कौन से वेद में बिहार के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। तो कीकर शब्द का प्रयोग कौन से वेद में किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया था। आपको ऊपर ही बता दिए कि ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकर शब्द का प्रयोग किया गया था। वहीं पे यजुर्वेद में बिहार के लिए विदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है, विदेश शब्द का। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि विदेश शब्द का प्रयोग बिहार के लिए कहाँ पे किया गया है, तो आपका यजुर्वेद में किया गया है। इस वेद में पुरोहित को अध्ययु कहा जाता है। आगे देखते हैं। इस वेद के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इस वेद के, 2 भाग होते हैं। वो 2 भाग कौन कौन सा है, पहला आपका कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा आपका शुक्ल यजुर्वेद है। तो देखते हैं। कृष्ण यजुर्वेद काठक, मैत्रेय, कापिष्ठीय और तैत्तिरीय को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। तो कृष्ण यजुर्वेद किस किस को कहा जाता है, काठक को कहा जाता है, मैत्रेय को कहा जाता है, कापिष्ठीय को कहा जाता है और तैत्तिरीय को कृष्ण यजुर्वेद कहा जाता है। इस वेद में गद्य लिखा गया है। इस वेद में क्या लिखा गया है, गद्य को लिखा गया है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि कौन से वेद में गद्य को लिखा गया है, तो आपका बताइएगा कृष्ण यजुर्वेद में गद्य को लिखा गया है। आगे देखते हैं। शुक्ल यजुर्वेद, वाजस्नेयी को शुक्ल यजुर्वेद कहते हैं। ये वेद पद में लिखा गया है। आपका क्या होता है, 2 होता है, एक गद्य होता है और दूसरा क्या होता है, पद होता है। तो कृष्ण यजुर्वेद को कहाँ पर लिखा गया है, गद्य में लिखा गया है। शुक्ल यजुर्वेद को कहाँ पर लिखा गया है, पद में लिखा गया है। यजुर्वेद की कितने भाग होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन सा होता है, कृष्ण यजुर्वेद होता है और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद को गद्य में और शुक्ल यजुर्वेद को पद में लिखा गया है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। इस वेद को ऋतिवज अध्युव्य है। इस वेद का उपवेद धनुर्वेद है। क्या है, इस वेद का उपवेद कौन सा है, धनुर्वेद है। धनुर्वेद की रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। अगर एग्जाम में आ जाए कि धनुर्वेद की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो विश्वामित्र के द्वारा किया गया था। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। आपका इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, तैत्तिरीय और शतपथ है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। इस वेद में योगों के प्रकार का उल्लेख है। आपका यजुर्वेद में क्या है, जो यज्ञ हुए उसका क्या है, कैसा प्रकार है, यज्ञ के कितने प्रकार, इस सब का उल्लेख किया गया है। इसी वेद में हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो आपका यजुर्वेद से मिलता है। तो यही लिखा हुआ है कि इस वेद में हाथी पालने का सर्वप्रथम प्रमाण मिलता है। यज्ञ, हवन, कर्मकांड संबंधित जानकारी इसी वेद से मिलता है। तो एग्जाम में ये भी प्रश्न आता है कि आपका पूछ दे यज्ञ का प्रमाण कौन से वेद से मिलता है, हवन का प्रमाण कौन सा वेद से मिलता है, कर्मकांड से संबंधित जानकारी कौन से वेद से मिलता है। तो ये सब किससे मिलता है, यजुर्वेद से मिलता है। ये वेद चंपू शैली अर्थात गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि यजुर्वेद कौन से शैली में लिखा गया है, तो चंपू शैली में। कौन से, चंपू
शैली में लिखा गया है। चंपू शैली अर्थात गद्य और पद्य में लिखा गया है। चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य और पद्य होता है। क्या होता है दोस्त? चंपू शैली का अर्थ होता है गद्य और पद्य होता है। क्या होता है? चंपू शैली का अर्थ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ क्या है, गद्य और पद्य होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ ही याद भी करते चलिएगा आप लोग। तो 2 वेद के बारे में हम लोग देख लिए। तीसरा क्या है हम लोगों का? सामवेद है। क्या है हम लोगों का? सामवेद है। सामवेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या ज्ञान होता है। ठीक है, तो सामवेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। आगे देखते हैं। ये भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है, क्योंकि इसी में सर्वप्रथम सारे गामा पधनी सा यानी सारे गामा पधनी सा 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है। तो एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि 7 स्वरों का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो आपका सामवेद में किया गया है। किस में किया गया है दोस्तों? सामवेद में 7 स्वरों का उल्लेख किया गया है, अर्थात सारे गामा पधनी सा का उल्लेख कहाँ पे हुआ है? तो आपका सामवेद में हुआ है। नारद जी ने इसके लिए एक उपवेद की रचना की थी। नारद भगवान हम लोग जानते हैं कि कहीं भी झगड़ा लगाने का जो कार्य करते थे, क्या करते थे? नारद भगवान करते थे। तो नारद जी ने इसके लिए क्या किया है? सामवेद के लिए एक उपवेद की रचना की है, जिसका नाम गंधर्व वेद है। क्या है? जिसका नाम गंधर्व वेद है। तो अगर एग्जाम में आ जाए प्रश्न कि सामवेद के लिए जो उपवेद की रचना नारद जी ने की है, नारद भगवान ने की है, उसका क्या नाम है? तो गंधर्व वेद है। आगे देखते हैं। गंधर्व वेद की रचना भरत मुनि ने की है। गंधर्व वेद की रचना किसने की है? भरत मुनि ने की है। ये भी उल्लेख है। यानी यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नारद जी ने क्या किए? एक उपवेद की रचना की है, जिसका नाम क्या है? गंधर्व वेद है। और यहाँ पे ये भी है कि गंधर्व वेद की रचना किसने किया है? भरत मुनि ने किया है। ये भी बात उल्लेखित है, उल्लेख किया गया है। इसका एक ऋतुवज होता है, जिसका उद्गाता कहा जाता है। इसका क्या होता है दोस्तों? एक ऋतुवज होता है। किसका? गंधर्व वेद का क्या है? क्या है? सामवेद का क्या होता है? एक ऋतुवज होता है, जिसको क्या कहा गया? उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के 3 कौटुम, रामायणीय और जेमिनीय शाखाएं है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि सामवेद के कितनी शाखाएं हैं, तो 3 शाखाएं है। कौन कौन सा है? कौटुम है, रामायणीय है और जेमिनीय है। ये 3 शाखाएं किसके हैं दोस्त? सामवेद के है आपके। सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा कौटुम है। क्या है? सामवेद की सबसे प्रचलित शाखा कौटुम है। कौन सी शाखा है? कौटुम है। आगे देखते हैं। सामवेद के पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? सामवेद के जो भी पुरोहित है उसको क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। सामवेद ऋग्वेद पे आधारित वेद है। सामवेद आपका क्या है? सामवेद आपका ऋग्वेद पे आधारित है। किस पे है? ऋग्वेद पे आधारित वेद है। क्या है? ऋग्वेद पे आधारित आपका वेद है। तो अगर प्रश्न में आ जाए कि ऋग्वेद पे आधारित कौन सा वेद है, तो आपका सामवेद है। आगे देखते हैं। ये पुस्तक संगीत की प्राचीनतम पुस्तक है। सामवेद आपका क्या है? संगीत की प्राचीनतम पुस्तक है। तो 3 वेद आपका, 3 वेद यहाँ पे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, 3 वेद आपको बता दिए। 4 वेद में से कितने वेद बता दिए? 3 वेद के जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो एक एक पॉइंट को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको बता दिए। तो जो भी फ्रेंड्स क्लास में जुड़े हैं, मेरे वीडियो को देख रहे, क्लास को कर रहे, तो आप लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पे नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखते हैं। चौथा आपका अथर्ववेद के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे क्या है? आपका अथर्ववेद है। अथर्ववेद का अर्थ श्रेष्ठ वेद होता है, यानी सभी वेदों में श्रेष्ठ। अथर्ववेद का क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है? सबसे उत्तम।
इसकी रचना अंगिरस तथा अथर्व ऋषि ने की थी। अथर्ववेद की रचना अथर्ववेद की रचना किसने किए थे? तो आपका अंगिरस अथर्व ऋषि ने किए थे। अथर्व के नाम पर ही इसका नाम अथर्व पड़ा। अथर्व के नाम पे ही इसका नाम क्या पड़ा? अथर्ववेद पड़ा है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपठ है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? गोपठ है। अथर्ववेद का कोई रीतिवज नहीं है। अथर्ववेद का क्या है? कोई रीतिवज नहीं है। वर्मा प्रधान रीतिवज होता है। ब्राह्मण क्या होता है? वर्मा प्रधान रीतिवज होता है। इसके 20 अध्याय होता है। इसके 721 सूक्त है। यानी अथर्ववेद के कितने? 721 सूक्त है। और इसका अध्याय कितना है? 20 अध्याय है। इसके लगभग 6000 क्या है? श्लोक है। यहाँ पे ये 3 चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका जो अध्याय है अथर्ववेद के कितने हैं? 20 है। इसके जो सूक्त है कितने हैं? 721 है। और इसमें कितने श्लोक है? 6000 श्लोक है। किसमें? अथर्ववेद में। अथर्ववेद मूल रूप से जादू टोना से, काले जादू से और औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में क्या है? आपका जादू टोना है, काले जादू है और औषधियों से संबंधित वेद है। आपका अथर्ववेद किससे संबंधित है? जादू टोना से, आपका काले जादू से और औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद में मुख्यतः वशीकरण, जादू टोना, औषधियों का वर्णन किया गया है। इस वेद में क्या किया गया है दोस्तों? जादू टोना का वर्णन किया गया है, वशीकरण का वर्णन किया गया है और जो भी औषधि है, औषधियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। इसका उपवेद शिल्पवेद है। क्या है इसका उपवेद? शिल्पवेद है। शिल्पवेद इसका उपवेद है। तो अगर एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि शिल्पवेद किसका उपवेद है, तो अथर्ववेद का, या अथर्ववेद का उपवेद क्या है? तो शिल्पवेद है। क्या है दोस्तों? शिल्पवेद है। शिल्पवेद की रचना महर्षि विश्वकर्मा ने की है। एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि शिल्पवेद की रचना किसने किया है, तो महर्षि विश्वकर्मा ने किए हैं। इस वेद में मगध तथा अंग में रोग फैलने की कामना की गई है। इस वेद में क्या किया गया? मगध और अंग, अंग यानी करण, करण कहाँ के? यंगराज थे, अंग के। तो क्या किया गया? इसी में, इस वेद में मगध और अंग में क्या रोग फैलने की कामना किया गया कि उस वहां पे क्या रोग, बीमारी फैले। आगे देखेंगे दोस्तों, काशी का सर्वप्रथम उल्लेख इसी वेद में किया गया है। काशी का उल्लेख कहाँ पे किया गया है? आपका इसी वेद में किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि अथर्ववेद में काशी का उल्लेख किया गया है कि नहीं किया गया है, तो किया गया है। या पूछ दे काशी का उल्लेख कौन से वेद में किया गया है, तो आपका अथर्ववेद में किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस वेद में बिहार के लिए व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको बता दिए हरेक आपका वेद में बिहार के लिए किसका, कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, वो सब बता दिए। तो अथर्ववेद में भी बिहार के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया, तो व्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इस वेद के पुरोहित को बरहा कहा जाता था। यानी इस वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ब्राह्मण कहते हैं, बरहा कहते हैं। इस वेद में जादू टोना, टोटका, वशीकरण, कीटनाशक दवाइयाँ, कृषि इंजीनियरिंग यानी कृषि इंजीनियरिंग का नाम पृथुवेनु था, कृषि संबंधित जानकारी मिलता है। तो अगर एग्जाम में पूछ दे कि कृषि संबंधित जानकारी कौन से वेद में मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना, टोटका, वशीकरण, कीटनाशक दवाइयों का जानकारी कौन से वेद में मिलता है, तो आपका अथर्ववेद में मिलता है। कृषि इंजीनियरिंग का जानकारी कौन से वेद में मिलता है, तो आपको अथर्ववेद में मिलता है। कृषि इंजीनियर का नाम क्या था? पृथुवेनु था। तो दोस्तों आपको मैं एक एक करके चारों वेदों के बारे में बता दिए। चारों वेदों में बिहार के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है,
ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी आपको बता दिए। तो जितने भी 4 वेद थे, चारों वेद के बारे में एक एक करके बता दिए। तो दोस्तों आज का क्लास यही तक रहने देते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में उपनिषद से मैं स्टार्ट करूंगा। उपनिषद के बारे में हम लोग देखेंगे कि उपनिषद क्या होता है, और उसके आगे जो भी और महत्वपूर्ण जानकारी है वैदिक सभ्यता में, उस सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। वैदिक सभ्यता को क्लास भले 2-3 क्लास में वैदिक सभ्यता 2 क्लास हो गया, 3 या 4 क्लास लगे वैदिक सभ्यता में, लेकिन बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक भी पॉइंट नहीं छोड़ूंगा, सभी पॉइंट को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग मेरे क्लास से जुड़िए और क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। और जो भी कमेंट करना है, अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।